हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका वेलकम है। बच्चों, आज का जो सेशन है आपका छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एनडीए में आपका फिजिक्स का कैसा सिलेबस रहेगा। आज हम थोड़ा सा उसको मोटे तौर पे डिस्कस करेंगे। बाकी हम डिटेल में जैसे जैसे हमें ज़रूरी लगेगा वैसे हम आपकी क्लासेस भी लेंगे, सेशन भी लेंगे और टाइम टू टाइम आपके मॉक टेस्ट भी लेंगे ताकि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, मैंने इससे पहले एक सेशन में आपको मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि किस तरीके से आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, आप देखिए फिजिक्स में कैसा रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसमें, जिसके अंदर आप पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, पता है आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज होती हैं, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर के बारे में, मतलब थोड़ा बहुत ये +1 क्लास का सिलेबस है। तो +1 की बुक को अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से ये चीज़ें आने वाली हैं जो आपका बेसिक है। ठीक है, और मैक्सिमम जो आते हैं इस टाइप के पेपर, अगर आपने +1 का अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, +1 का देख लिया, तब आपका निकल जाएगा, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर आएगा ये। मोशन कैसा रहता है ऑब्जेक्ट का, उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, एक्सेलेरेशन, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है आपका, मोशन, फोर्स, मोमेंटम के बारे में, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज है, ग्रेविटेशनल एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क है, पावर एनर्जी का एक पूरा एक चैप्टर है आपका +1 के अंदर, वर्क पावर एनर्जी के अंदर। तो उसको देखिए, हीट के क्या इफेक्ट रहते हैं, मेजरमेंट कैसी होती है टेम्परेचर की, हीट कैसी है, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर साउंड वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस के बहुत से क्वेश्चन बन के आते हैं किसमें, साउंड वेव में, और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, आपका सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ठीक है, आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कैसी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ें तो हमारे चैनल में पहले ही पढ़ा रखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल एंड लेंसेज एंड ह्यूमन आई, तो प्लीज़ उसको जरूर देखिए। बाकी हम एक अलग से सेशन इसके अकॉर्डिंग भी लेंगे, जिसपे कि आपको क्वेश्चंस बताएंगे कैसे आएंगे। बाकी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्रीवियस सेशन में आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ सकते हैं, ये हमने पढ़ा रखा है। आगे है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, अर्थ एज ए मैग्नेट, ये आपका थोड़ा सा आगे 12th क्लास का भी आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, स्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये भी आपका 12th क्लास का आ गया है। ओम्स लॉ का भी आया है इसके अंदर, ओम्स लॉ का भी आया है, ये देखिए ओम्स लॉ भी पूछा गया है। ओम्स लॉ का भी मैंने आई थिंक इसका एक सेशन लिया है जिसमें हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। बाकी इसके अकॉर्डिंग जो हमें लगेगा ज़रूरी कि पढ़ाना है आपको, वो हम ज़रूर करवाएंगे। ठीक, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, हीटिंग, लाइटिंग, मैग्नेटिक, ये सारा का सारा बच्चों आपका 12th क्लास का है। ठीक है, 12th क्लास का ये। अच्छा, मेजरमेंट कैसे होती है इलेक्ट्रिक पावर की, वॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यहाँ से आपको न्यूमेरिकल ज़रूर बन के आएगा कि इलेक्ट्रिक पावर कैसी होती है, कैसे उसको मेजर करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी सेल है, एक्सरेज क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या है आपका सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, आगे है आपका लीवर्स, बैलून, पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस, फ्लास्क, ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली हमको इसके बारे में, इसमें होता क्या, देखिए ये नहीं कि आपको पूरा पढ़ना है, आपको इसके की पॉइंट ढूंढने हैं, की पॉइंट्स ढूंढने हैं कि कौन सी चीज़ क्या लगती है। प्रेशर अप है, डाउन है, टेम्परेचर अप है, डाउन है, रेजिस्टिविटी कैसी है, रेजिस्टेंस कैसा है, उस वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ये नहीं है कि आपको पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस करनी, नहीं, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, की पॉइंट्स। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर घटा तो क्या फ़र्क पड़ा, तो उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे सारी इसकी तैयारी कराएंगे। ये था इसका, आई थिंक इतना ही सिलेबस है। हाँ जी, इतना ही इसका सिलेबस है। तो मोस्टली आपने काम कहाँ पे करना है, +1 का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से आपने पढ़ना है, और बाकी थोड़ा सा फिजिक्स का, और जो भी इसके की पॉइंट होंगे, जैसे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कई चीज़ें होती हैं बुक्स में नहीं होती हैं,
आपकी +1 की बुक्स में भी होंगी, लेकिन वो ऐसी मतलब बच्चे पूरी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। पेपर के टाइम पे वो या तो एक्सप्रेशन या तो डेफिनेशंस पे ही वर्क करते हैं और वो उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन पूरी चीज़ वो नहीं पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो की पॉइंट आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसकी पूरी तैयारी हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में आपको एनडीए से रिलेटेड 1 या 2 वीडियोस मिल ही जाएंगी। आपने अपनी तैयारी खुद से भी करनी है और थोड़ी यहाँ से भी हेल्प लेनी है, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो सिलेबस आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करवाएं, और मतलब सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करें, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप जैसे भी आते हैं उसमें उसकी पूरी प्रैक्टिस करवाएं। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारे चैनल पे एनडीए की तैयारी करवाई जा रही है। अगर कोई आपको कमेंट करना है जिससे कि कोई सुझाव देना है तो वो भी आप हमें करके बता सकते हैं, कि जो भी आपके मन में है, मतलब सुझाव है कोई भी, वो भी आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।